गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये हैं हमारे घर के नए मेंबर मतलब कि ये देखिए ना, कितना प्यारा सा पपी है, क्यूट से। इनको भैया ले के आए हुए हैं। ये अभी शायद से 15-20 दिन के हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बड़े हुए हैं। और ये बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे भाभी इनकी मालिश कर रही है, मतलब तेल लगाया जा रहा था क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, तो जानवर को भी तो सर्दी लगती ही है। ये देखिए, यहाँ पे भाभी हेलो करवा रही हैं। हेलो गाइस, मैं इस घर का नया सदस्य हूँ। तो देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। तो भाभी यहाँ पे मालिश कर रही थी। भाभी इनकी बहुत ही ज़्यादा सेवा करती हैं और घर के नए मेंबर हैं, और इनको मालिश वालिश करके कपड़े उपड़े पहनाए जाएंगे। कपड़े पहनने में इनके हज़ार नखरे रहते हैं, ये बिल्कुल नहीं पहनना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज हमारे मायके में मेरा आज आखिरी दिन है और आज हम निकलने वाले हैं अपने घर के लिए, मतलब जम्मू के लिए। तो आज ही हमारी ट्रेन है, वो भी सुल्तानपुर से ही है, और हम निकलने वाले हैं। और दोपहर से है हमारी ट्रेन। तो फिर मायके से जाना होता है ना, थोड़ा सा इमोशनल होना, और अंदर से ना थोड़ी सी हड़बड़ी सी मची हुई है। पैकिंग हमारी हो चुकी है, सब कुछ हमने पैक कर लिया है, खाना पीना भाभी ने सब कुछ पैक कर दिया, सब कुछ अच्छे से हो गया है। और आज हम लोग को निकलना है, बट थोड़ा सा मतलब होता है मायके से जाते टाइम या कहीं से भी थोड़ा सा, बट कोई नहीं। और तो ठीक है, हम आप लोगों से मिलते हैं निकलते हुए या फिर स्टेशन पे पहुंच के देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम निकलने वाले थे स्टेशन के लिए, मतलब घर से निकलने वाले थे। तो विदाई के टाइम पे हमारे घर में लड़कियों का खोइछा भरते हैं, मतलब कि आंचल में थोड़ा सा अक्षत और कुछ पैसे रहते हैं, और दूब और हल्दी और गुड़ डालते हैं। तो ये मेरी सबसे छोटी वाली भाभी थी जो मेरे आंचल में खोइछा डाल रही थी, और यहाँ पे अब बड़ी वाली भाभी डाल रही हैं। ये सबसे बड़ी भाभी है मेरी। तो खोइछा भरना बोलते हैं। यहाँ पे लाडो मेरी सो गई थी तैयार वैयार होके। सोते हुए बच्चे को नहीं दिखाना चाहिए, बट यहीं भी सो रही थी, तो कोई बात नहीं। तो चलिए अब निकलते हैं। ये तो बहुत ही इमोशनल टाइम है, बट क्या किया जाए। यहाँ पे भाई हमको छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन के लिए। तो चलिए चलते हैं। फ़िलहाल तो हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, देखते हैं अब कितनी रिकॉर्डिंग कर पाते हैं। नहीं तो आपसे डायरेक्ट जम्मू में मिलेंगे। हाँ हाँ हेलो, बात किया था, रात में फ़ोन किया था उसने। हाँ, क्या कर रहे हो तन्नू? हाँ, ये क्या कर रही हो? ठीक है, इधर ठीक है। देखो। ना ना कोई दिक्कत तनीशु इधर देखो। एकदम। वो गया जाट गया इसको नहीं मिल रहा। तो फाइनली हमारी ट्रेन हमें मिल गई है और हम लोग निकल पड़े हैं अपने मंजिल के लिए। तो मायके से निकलना तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहा, इसलिए हम विदाई का सीन मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि होता है ना थोड़ा सा, तो हो गया। मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और दुखी थी। उसके बाद मेरा मतलब नहीं हो पाया, इसलिए नहीं। और वहाँ से आने के बाद भी रास्ते में भी मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ। तो और वहाँ से भी बार बार मतलब फ़ोन आ रहा है वीडियो कॉल पे, सबसे ज़्यादा तो तन्नू को देखने के लिए कि बात करनी है। तो चलिए यहाँ पे अब अपनी मंजिल पे पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं घर। तो घर पे सबसे पहले हम बेडरूम की सफाई से शुरू करते हैं। चादर वगैरह मैंने चेंज कर दिया क्योंकि बहुत दिन से घर बंद था, तो हल्का हल्का सा स्मेल आ रहा था। तो सबसे पहले मैंने खिड़कियाँ पर्दे ये सारे खोल दिए थे, ताकि घर की महक जो है वो अच्छे से मतलब निकल जाए। और घर तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था क्योंकि चारों तरफ से हम बंद करके गए थे, तो बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ है। बट फिर भी चादर इतने दिन से लगे हुए थे, तो मैंने कहा चेंज कर देते हैं, उसको धुलने के लिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं घर को पूरे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और हाँ, आने के बाद जम्मू स्टेशन पे बहुत ही ज़्यादा रास्ता, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं किया। बस जैसे तैसे बचते बचाते कि किसी के टच में नहीं आना है, और बच्चा है हमारे साथ, तो सेफली हमको निकलना है यहाँ से।
तो हम लोग वहाँ से निकल आए और स्टेशन पे कोरोना टेस्ट भी हो रहा था। जितने मतलब आ रहे थे सब लोग स्टेशन पे, जितने भी यात्री थे सब का कोरोना टेस्ट हो रहा था और सबका वहाँ पे हुआ है। और कोरोना टेस्ट के बाद जब रिपोर्ट आ जाती थी तो स्टैम्प लगता था। मैं फ़ोटो लास्ट में क्लिक करके आप लोगों को दिखा दूँगी, हाथ पे लगा हुआ है। मेरा तो काम करते करते हल्का भी हो गया और मेरे हस्बैंड को भी लगा हुआ है, बस बच्चों का नहीं हो रहा था, बाकी सब का वहाँ पे कोरोना टेस्ट हो रहा था। इसी वजह से स्टेशन पे बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी। ऐसे में तो जिसको नहीं भी होना चाहिए तो हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से चिपक चिपक के लोग लाइन में लगे हुए थे। बट हो गया जैसे तैसे अच्छे से सारा काम। तो यहाँ पे मैंने अभी अपनी बैग ओपनिंग नहीं की है, उसको साइड में कर दिया है, घर की सारी सफाई कर दी है, बहुत अच्छे से सारा सब कुछ हमारा यहाँ पे क्लीन हो गया है। घर की सफाई मैंने बहुत अच्छे से कर दी है और हमारे पति देव भी हमारी थोड़ी सी हेल्प किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ही सफाई की है, यहाँ पे पति देव भी हमारी हेल्प किए हैं। अंदर घर की पूरी सफाई मैंने की है, बाहर गार्डन की सफाई इन्होंने कर दी है। तो अब थोड़ा सा फ्रिज भी क्लीन कर देते हैं। बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं था, बट हाँ हल्का फुल्का हो चुका था, तो हमने सोचा थोड़ा सा इसको भी क्लीन कर देते हैं। बाकी इसमें जो सीट वगैरह लगी थी मैंने बाहर निकाल दिया है, ताकि अच्छे से उसको बाहर से साफ़ कर देंगे, अंदर का अच्छे से सफाई कर देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम फ्रिज साफ़ कर लेते हैं, तब आप लोगों से मिलते हैं। और हाँ यहाँ पे मतलब आने के बाद जैसे थकावट सी लगी रहती है, तो सबसे पहले हम लोगों ने चाय पिया था। चाय जो है भाभी बना के लेके आई थी, जो हमारे पड़ोस में भाभी रहती हैं वो बना के लेके आई थी। फिर लंच भी उन्होंने ही बनाया था। हम लोगों ने सिर्फ साफ़ सफाई की है, पूरी किचन की अच्छे से और पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, फिर भी आने के बाद मतलब 20 दिन से बंद था घर, तो ये हुआ कि साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए यहाँ पे। तो अब चलिए बाहर का भी थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। गार्डन की सफाई तो मेरे हबी ही किए हैं, लेकिन बाहर बरामदे वगैरह को मैंने कहा थोड़ा सा धुल देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। अब बाहर तो हम बंद करके जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा धूल मिट्टी हो गया था। अब यहाँ पे सब कुछ साफ़ सफाई करने के बाद अब हम नहाएंगे और अच्छे से मतलब साफ़ सफाई हो जाए, तो खुद के भी कपड़े वगैरह चेंज करने थे। चेंज करने के बाद यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए निकाला है, जो मम्मी ने रास्ते में दिया था, और बाकी पैकेट वगैरह भी मैंने नहीं खोला है। ये है गाजर का हलवा और कुछ खाने पीने की चीज़ें। तो आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे यही वो स्टैम्प है जो लगा था कोरोना टेस्ट के बाद। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।